मेहनत करती है टीम तुम्हारे लिए, ठीक है, और जान लगा देंगे, बट शेयर करो, एजुकेशन का लेवल बढ़ना चाहिए। अनअकैडमी, पता है ना अनअकैडमी क्या है? अनअकैडमी इज अ फीलिंग, अनअकैडमी इज यू गाइस। और अगर आपको अनअकैडमी का मान रखना है, क्योंकि इट इज यू हु इज अनअकैडमी, तो आपको इसको शेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक शेयर से, आप ये सोचो, आपके एक शेयर से शायद वो किसान अपनी जमीन ना बेचे, वो एक सिंगल पेरेंट, वो एक मां शायद लाखों रुपए अपने बचा ले और बेस्ट एजुकेशन में पहुंचा दे, क्योंकि ये आंखें खोलता है लोगों की। एवरीवन, सबको पता है हमने सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है और पूरा प्रोवाइड किया है 1 साल में, और 2.0 में तो आग लगा देंगे बेटा, आग लगा देंगे, ठीक है, मतलब अगेन वो अच्छी आग होगी, अच्छी ज्वाला होगी, उससे उजाला होगा, कोई जलेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे हम। एवरीवन, गिवन दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज 0, ठीक है, ये 3 वेक्टर का सम 0 है, मतलब 3 फोर्स लग रहे हैं, उनका नेट सम 0 है, ओके, है ना। आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल, इनमें से 2 इक्वल हैं, मान लो a और b इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड। द थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स of either of the two having equal magnitude, then the angles between the vectors is given by, to be honest it's a very oral question। जैसे ना, मतलब मैं इसको देखता हूं ना, मेरे माइंड में एक पिक्चर बन गई थी। अब देखो मैं बताता हूं मेरा किला विजुअलाइजेशन कैसे काम किया, मैं फिर से बताऊंगा, मैंने आपको जैसे पढ़ाया वैसे ही सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ओरल क्वेश्चन और बहुत ही वैसा है। फोर्सेस, ठीक है, यहां पे फोर्सेस, ये फोर्सेस की टेरिटरी, ये डिस्प्लेसमेंट की टेरिटरी, ठीक है, ये फोर्सेस की टेरिटरी, ये डिस्प्लेसमेंट की टेरिटरी। इज दिस क्लियर? यहां तक बात क्लियर है ना? यहां तक बिंदास? एवरीवन गिव मी अ थम्स अप, है ना, थम्स अप मतलब लाइक का बटन दबा दो, है ना एवरीवन। थैंक यू सो मच, ऑलरेडी 1000 लाइक्स पार हो चुके हैं, ठीक है। एंगल्स, ओके, देखो ABC आर 3 वेक्टर्स, जल्दी 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 जल्दी, और मजा आ रहा है तो उसको शेयर करो, वर्ल्ड शुड नो, इसका ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे। अब मैंने कैसे मार्क कर दिया इसको, कैसे मार्क कर दिया, नमो सर ने कैसे कर दिया यार, ट्रस्ट नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट आई डिड इट इन माय माइंड। मेरे माइंड में क्या हुआ, 2 वेक्टर थे, देखो 2 वेक्टर थे ABC, ठीक है, ABC। मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है, A वेक्टर की वैल्यू मैंने बोला V है, V या 1 मीटर्स पर सेकंड, या फोर्स न्यूटन ले लो 1 न्यूटन, है ना। तो अगर मैंने बोला यार A ऐसे लग रहा है, देखो 1 न्यूटन या V न्यूटन, ये V है इसकी लेंथ, है ना, और दूसरा वाला भी अगर V है, ध्यान से देखो, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, √2V, इसका रिजल्टेंट √2V होगा। तीसरे वाले से तुमने नेट फोर्स 0 कर दिया ना, नेट फोर्स 0 करा, नेट फोर्स 0 तभी होगा ना, देखो ये फिट हो रहा है, साफ फिट हो रहा है ना, ठक 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 ठक, ये √2V होता तो तुमने √2V एग्जैक्टली यहां पे रख दिया, इसके ऑपोजिट, तो यार ये नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि देखो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा √2V, तुमने उसके ऑपोजिट √2V डाल दिया, तो ये 3 फोर्सेस नलिफाई कर जाएंगे, ये 3 फोर्सेस नलिफाई कर जाएंगे। तो तुम्हें दिख गया ना यार, ये 90 है, ये 135 है, ये 135 है, टेल से टेल जुड़ी हुई है ना, कोई टेंशन नहीं है। एंगल निकालना था, एंगल कैसे निकालते हैं, टेल से टेल जोड़ के, ठीक है। ये वाला केस था बेटा, ये वाला केस था, तो इसको तुमने बोल दिया A वेक्टर, है ना, इसको तुमने बोल दिया B वेक्टर, है ना, और इसको तुमने बोल दिया C वेक्टर। हाँ, ये 0 है, तो तुम यहां से बोल भी दोगे, हाँ सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, A + B + C इज 0। ये तो बहुत सिंपल वाला केस पूछ लिया, है ना। मजाक चल रहा है क्या सर यहाँ पे? बिल्कुल मजाक चल रहा है ना। बट अगर कोई बोले नहीं सर कि विजुअलाइजेशन तो हमें नहीं आता, क्लिक नहीं करता यार, IIT के एग्जाम में सर हालत खराब होगी हमारी, है ना, हालत इतनी खराब होगी कि पसीने छूट रहे होंगे, और ये कैसे सोचेंगे हम, है ना, एकदम से नहीं आ रहा विजुअल, तो ठीक है बुक इस तरीके से भी सिखा देते हैं, बट हम सिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट के तरीके से। अभी तक हमने तुम्हें कभी नहीं बताया कि A + B + C 0 होता है तो क्या होता है, बट हमने तुम्हें ट्रायंगल लॉ पढ़ाया है, ठीक है, हमने तुम्हें ट्रायंगल लॉ पढ़ाया है, ओके। तो अगर मैंने तुम्हें ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ाया, मैंने बोला यार अगर ये A है, ये B है, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था ना, अगर ये A डिस्प्लेसमेंट लिया, B डिस्प्लेसमेंट लिया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, C, है ना, C, तो यार ये क्या होगा, ये होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज C वेक्टर, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड, ये तुम्हारा स्टार्ट था, ये तुम्हारा एंड था, ठीक है। तुम यहां से 2 डिस्प्लेसमेंट लिए, पहुंचे तो वहीं पर, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। अरे यार ये तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, A + B + C = 0 और भी सिंपल है ना, और धासु है एवरीवन। अब ये धासु तरीका देखो एवरीवन, यू लुक एट दिस, ये A वेक्टर हो गया, फिर ये B वेक्टर हो गया, मजा आ रहा है, A + B + C 0, A + B + C is 0, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, मैंने A डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर मैंने B डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर मैंने C डिस्प्लेसमेंट लिया, मैं वहीं पर पहुंच गया, ट्राइंगल बन रहा है सेम ऑर्डर का, है ना, मैं वहीं पर पहुंच गया। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 0, ये लिया, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, समझ में आ गया। यहां से स्टार्ट किया था यहीं पर एंड हो गया, यहां पे से स्टार्ट किया था यहीं पर एंड हो गया। A + B + C 0, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो एक ट्राइंगल पे मैं ट्राइंगल बनेगा, फॉर श्योर बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा,
है ना, जिसमें तुम ठक 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 ऐसे लगा सकते हो। अब इसमें एक और चीज गिवन है, नमो सर एक और चीज गिवन है इसमें कि ये दोनों सेम है, ये √2 टाइम्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर ये v है, ये v है, ये √2v है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर आ रहा है ना, मतलब ट्राइंगल, मतलब पाइथागोरस मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समझे मेरी बात, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तुम यहां पे यही करने वाले हो, यहां पे तुम यही करने वाले हो कि यार देखो देखो देखो, तुमने एक डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, तुम्हें क्या करना है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूं बेटा सबके, है ना, मैं अब माइंड इट, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये v मैग्नीट्यूड का है, ये v मैग्नीट्यूड का है, ये √2v मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, समझे मेरी बात। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखे, ए को ये दे दिया मैग्नीट्यूड, बी को ये दे दिया मैंने, सी को ये दे दिया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ना। अब हम बहुत ही आराम से करेंगे, मजे से करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो मैंने पहले बेटा ध्यान से देखना, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहीं पर देखते ही देखते करेंगे, बिल्कुल विजुअली करेंगे, मजा आएगा, है ना। तो मैंने ए डिस्प्लेसमेंट लिया, मैंने बोला ए यहां पे एक वेक्टर तो बनाओ तो सही, है ना, बना दिया। तो यार ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ क्या है बेटा, इसकी लेंथ है तुम्हारी v, है ना, बहुत बढ़िया v, ओ सर इसकी लेंथ v है ना, ये बना दिया तुमने, एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब तुम सेकंड डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, है ना, b, और ये दोनों परपेंडिकुलर भी है सर, है ना, ये परपेंडिकुलर भी गिवन है, ये सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर भी है ये, है ना। क्यों परपेंडिकुलर क्यों है, ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यार यहां पे तुम देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि ये v स्क्वायर है प्लस ये v स्क्वायर है इज इक्वल्स टू √2v का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो यू आर हैप्पी, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें से a और b परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि छोटे साइड है ना, छोटे साइड है, तो a लिया तो b तुम्हारा ऐसे होगा, है ना, b डिस्प्लेसमेंट तुमने ऐसे ले लिया, है ना। अब b भी v साइड का है ना, b भी तुम्हारा v साइड का है, हाँ या ना बोलो, है ना। ये वेक्टर बना ही डाले, अब तुम वेक्टर बना दोगे तो फिर एंगल निकालना क्या है ना, किस खेत की मूली है वेक्टर, मतलब देखो एवरीवन। अब यार यहां से तुमने c लिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, समझ में आ गई मेरी बात। a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक ट्राइंगल बनता है जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। देख लो, ये तुम्हारा स्टार्ट था, ये तुम्हारा एंड था, है ना, समझ गए, क्लियर है, स्टार्ट भी यही था, एंड भी यही था, क्लियर है, ठक 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 ऐसे पहुंच गए, है ना। और हाँ यार इसमें ट्राइंगल बन रहा है, तुम बोल रहे हो, तुम खुश हो, ओ यार ये ट्राइंगल बन रहा है सर, ये √2v है, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रहा है, तो यार ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए और बी के बीच में, अब देखो यार यहां पे तो तुम्हें दिख गया था, ये 135 डिग्री होगा, ये 135 डिग्री होगा, बट इसमें कर लेते हैं, है ना, कोई बुरी बात नहीं, इसमें कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं, ए और बी है ना, ए और बी का एंगल, तो तुमने यहाँ पे ए रखा और बी को तुमने शिफ्ट कर दिया, टेल से टेल मिलाई, है ना, बी को तुमने शिफ्ट किया और तुमने एकदम से बोला वो 90 डिग्रीज, तो एक आंसर 90 डिग्रीज है, ठीक है, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं बी और सी की, तो सी तो ये रहा, बी को उठा के यहां रख दो, ठीक है, बी को, है ना, या तो सी को उठा के यहां रख दो या बी को उठा के वहां रख दो, टेल से टेल मिलनी चाहिए, ठीक है, टेल से टेल मिलनी चाहिए, है ना, या हेड से हेड मिलने चाहिए, सर फूटने चाहिए या लात से लात, ठीक है। देखो तो ये वेक्टर तुमने ऊपर रखा तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा, अरे यार इसके लिए ब्लू यूज करेंगे, है ना, आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। तो ये देखो बी ऐसे है ना, ये बी वेक्टर है, यहां पे ऊपर पहुंचा दिया, सी तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, सी वेक्टर तुम्हारा ऐसे है, ठक 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 ठक, क्लियर है, इजी, मजा आ रहा है, ओके। अब देखो यार ये तुमने बना दिया वेक्टर, टेल से टेल मिला दी। अब यार ये क्या था, ये 45 डिग्री होता ना, ये 45 डिग्री होता, तो यार बट एंगल 45 डिग्री नहीं है, ये वेक्टर तुमने ऐसे रखा, ये 45 था, तो यार ये कितना होगा 135 डिग्रीज। ओ दिस इज अनदर आंसर, दिस वाज वन आंसर, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री था, तो यार एक और आंसर होगा 135 डिग्रीज। एंड सिमिलरली लास्ट वाला भी निकाल लो यार, है ना, फ्री फंड का है ये, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब फ्री मार्क्स होते हैं वेक्टर्स, ठीक है, ये यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ये सी और ए के बीच में निकालना है, तो सी देखो, ए को एज इट इज रहने दो, ए को एज इट इज रहने दो, और सी को तुम उठा के यहां रख दो ऐसे, है ना, इस वेक्टर को उठा के एज इट इज यहां पे लगा रहा हूं मैं, टेल से टेल मिला रहा हूं, सी वेक्टर। अब सी वेक्टर देखो बेटा, सी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था 45 डिग्रीज, हॉरिजॉन्टल के साथ था 45 डिग्रीज, है ना, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 135 डिग्रीज, वेरी गुड, क्लियर, ऑसम।
ठीक है, मजा आया? अगर आपको ये तरीके धांसू लगे, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था, बट अगर ये अच्छा लगा आपको दोनों तरीके से करना, तो उसको शेयर जरूर करना, ठीक है? शेयर करना बहुत जरूरी है, दबा के शेयर कर लो, ठीक है? दबा के शेयर कर लो। ओके, ऑलरेडी 1000 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बड़ी बात है। चलो एवरीवन,